बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, भाइयों और दोस्तों, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है। चेन्नई में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और कर्नाटक से भी यह खबर मिली है कि तमिलनाडु से बेंगलुरु जाने वालों को नेगेटिव सर्टिफिकेट बताना होगा। इन तमाम चीज़ों पर हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। इसके अलावा विदेश में भी कोरोना वायरस बढ़ा ही हुआ है, वहाँ से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। दुबई की हालत भी कहा जाता है कि मरीज़ों से पाक नहीं है, इजाफ़ा हुआ है मरीज़ों में। सऊदी की हालत भी यही है और न्यूज़ीलैंड और चंद और ममालिक में भी कोरोना बीमारों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। और अमेरिका की जो हालत है वो आप जानते ही हैं, वहाँ भी कम होते होते फिर चंद जगहों पर सर उठा रहा है। इसके अलावा फितरी ख़तरात से भी अमेरिका के चंद हिस्से दो चार हैं। आप जानते हैं पानी की क़िल्लत भी आ गई अमेरिका के चंद शहरों में, क्योंकि पानी बर्फ़ हो गया। और आप देखे होंगे वीडियो में वज़ू भी बर्फ़ से करते हैं और बिजली भी आसानी से मुयस्सर नहीं है। इन तमाम बातों से, इन तमाम अज़ियतों से, मुश्किलात से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। यही हमारे उलमाए किराम हमसे कहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हमारी गलतियों की वजह से तो नहीं? तो हमें भी राह रास्त पर आने की ज़रूरत है, बुराइयों से बचने की ज़रूरत है। जो मोहताज हैं, गरीब हैं, उन लोगों की खिदमत करना भी है हमारा उसूल है, उसे अपनाने की ज़रूरत है। तो कोरोना के सिलसिले में चेन्नई से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। कहा जाता है कि शादी ब्याह में शिरकत होने के बाद चंद लोगों को कोरोना में पाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो पहले भी मैं कह चुका हूँ, हम भी आम्बूर आए हुए थे, शादी ब्याह में शिरकत करने का मौका मिला, वलीमा में भी शामिल रहे, मगर कहीं एहतियात की कोई बात नज़र नहीं आई। सबके साथ हम भी एक हो गए। जहाँ तक हो सके हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हाँ, एक हद तक बढ़ती गई, मगर जब लोग एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट फॉलो यानी इंस्ट्रक्शंस, देन वी आर ट्रैप्ड। यही होता है जब तमाम लोग एहतियात बरतते नहीं हैं, फ्री तौर पर मिलते जुलते हैं, मुसाफहा मुआनक़ा करते हैं, तो हम भी उनमें शामिल होने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम जहाँ ज़रूरत है वही जाएं। बाज़ारों में अक्सर न जाया करें। अगर तरकारी वगैरह लेकर रख लेते हैं तो 8 दिन तक फिर बाज़ार न जाएं, क्योंकि वहाँ भी एहतियात नहीं बरती जाती है। जहाँ तक मस्जिदों का सवाल है, नमाज अदा करने का सवाल है,
इस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हमारे उलमा इकराम ही ठीक तरह से हमें हिदायत दे सकते हैं। अब मस्जिदों में क्या हो रहा है, जुम्मे के दिन और दूसरे दिनों में भी लोग कितने आते हैं, उनमें कहाँ तक एहतियात बरती जाती है, ये तमाम हर मोहल्ले में रहने वाले जानते हैं, वो इन पर गौर करें। एक और मैं आजिज़ाना दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात से, बहुत ही आजिज़ी से, इनकिसारी से, मोहब्बत से, क्योंकि वो जमात हमारी है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम बातों पर गौर करके ये हिदायत हमें दें, ताकि हम उस पर अमल करें और इस कोरोना वबा से पूरी तरह से अल्लाह की रहमत से बरी होने की कोशिश करें, एहतियात बरत कर। ऐसा लगता है कि चंद और महीने तक ये कोरोना वबा हमें छोड़कर नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं ये आ जाता है और लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। ये वबा ख़तरनाक वबा है। सुनने में आया है कि अरब ममालिक में भी इस वबा में बढ़ोतरी होने की वजह से तमाम ममालिक से लोग हज उम्रा के लिए भी जा नहीं सकते। हमारे मुल्क का भी शायद यही हाल है। हम उम्रा तो नहीं कर पाते हैं, मगर जहाँ तक हज का मामला है, अब तक उस पर कोई ठीक मालूमात हमारे पास नहीं है। अल्लाह करे कि ये कोरोना वबा जल्द ख़त्म हो और हम सब कुछ मामूल के मुताबिक इंशाअल्लाह उम्रा भी करें और हज भी करें। हज कमेटी की तरफ से भी कोई इत्तला अब तक नहीं मिली है। इसके पहले कहा जाता था कि फ़्लाइट्स हज के लिए केरला से निकलेंगे, चेन्नई से नहीं। उसके बाद एक मीटिंग भी हुई थी केरला में, और चेन्नई के बहुत से अफराद, सोशल एक्टिविस्ट जो कि हज कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो केरला गए और उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की। और इसका क्या हल निकला, इसके बारे में भी हमें कोई इत्तला नहीं मिली है। हाँ, कोशिश तो हो रही है। हमारे हज कमेटी के लोग हज और उम्रा के सिलसिले में इत्तलात फराहम करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। खुदा करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। डिजिटल और सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती। इत्तला मिली है कि हम सोशल मीडिया पर आसानी से अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर सकते। अगर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है और लोगों में अमन अमान को भंग करने वाली बातें कही जाती हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात हमारे सामने आई है। मैं तो तमाम अहबाब से जो व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि वो होशियार रहें और बेकार की बातों को फॉरवर्ड करने की कोशिश न करें।
अच्छी बातों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, गलत बातों को नहीं। और एक खबर भी आज हमें मिली है, वो अच्छी खबर है, मगर अफसोस की बात यह है कि 12 साल इंतज़ार के बाद बेगुनाह शहबाज की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। शहबाज अहमद के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा की तलाफ़ी कौन करेगा, मौलाना अरशद मदनी साहब सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग मौलाना जमीयतुल उलमा-ए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने पूरे मामले पर अपने सख्त रद्द-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये मामला इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी का है। इसमें एक बेगुनाह को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके 12 साल तक जेल के अंदर रखा गया, और जब वो दहशतगर्दी के 7 मुकदमात से बाइज़्ज़त बरी हुआ तो जयपुर पुलिस ने उसे एक दूसरे बहुत पुराने मामले में मुलव्वस करके बदस्तूर जेल में रखने की साजिश की। उन्होंने कहा कि वाक़या मुल्क की तफ्तीशी एजेंसियों और पुलिस के कामकाज के तौर तरीक़ों पर न सिर्फ संगीन सवाल खड़े करता है, बल्कि उनकी घटावनी ज़हनियत और ख़तरनाक जानिबदाराना रवैये की कली भी खोल देता है। मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान भी ज़बरदस्त है। वो कोशिश करते हैं लोगों को बचाने की हर तरह से मुसीबतों से। कितना बड़ा मामला है। ये पीढ़ी में पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, मौलाना अरशद मदनी साहब जैसे उलमाए किराम की हम इज़्ज़त करते हैं, सलाम करते हैं। उनसे ही ये कौम में बेदारी पैदा होती है, इस कौम को फ़ायदा पहुँचता है। ये उलमाए किराम ही तो हैं जो न सिर्फ दीनी बातें हमारे सामने रखते हैं, बल्कि खिदमत खल्क़ का, हुकूक़ुल इबाद का बहुत अच्छे काम सरअंजाम देते हैं। इनसे कौम मिल्लत को और मुल्क को फ़ायदा पहुँचता है। हम जैसे लोग चाहते हैं कि हुकूमत भी इनको नवाजें, मरकज़ी हुकूमतें भी और हर सूबे की हुकूमत भी। ऐसे जलीलुल क़दर मौलाना, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसके अलावा कौम की तरफ से भी मौलाना अरशद मदनी साहब को ठीक तरीक़े से हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। उनकी मदद भी की जा सकती है, उनकी इज़्ज़त भी की जा सकती है, उनकी खिदमत में एजाज़ भी पेश किए जा सकते हैं। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। खुदा करे कि उलमाए किराम इस पर सोचें और उनको मदद पहुंचाने के लिए जिन तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत है, वो तरीक़े अपनाएं। अब अक़वाल ज़र्रीन भी सुन लीजिएगा। ये अक़वाल ज़र्रीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। एक ग़ीबत सुनने वाला ग़ीबत करने वालों में दाखिल होता है। 2 गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है। नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। 3 सबसे बेहतरीन वो लुक़मा होता है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। 4 आलिम वही है जिसने इल्म पढ़कर अमल किया। 5 बख़ील से बचो क्योंकि वो तुम्हारी हाजतों में रुकावट पैदा करता है। 6
غصے کو پی جاؤ، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے اور یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اس دنیا سے کرونا وائرس کی خاتمے کے لیے دعا کریں، احتیاط برتیں اور ادھر ادھر بیکار جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں گھومنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی بھیڑ سے پرہیز کرنے کی تاکید کریں۔ شادی بیاہ میں بھی احتیاط برتیں، مسجدوں میں بھی احتیاط برتیں۔ اور پھر ایک بار میں اہل سنت والجماعت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات حاضرہ پر غور کرتے ہوئے ایک ایسی نصیحت ہمیں دیں کہ ہم احتیاط برتنے لگیں۔ بس اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔